महर्षि दयानंद के काल में अनेक पाखंडी मत प्रचलित थे। अब तो उनमें से कई अदृश्य या लगभग कम ही नजर आते हैं, जैसे खाकी साधु। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ये लोग बिना नशा प्रमाद, लड़ना खाना सोना, झांझ पीटना, घंटा घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमने फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में खाकी साधुओं का जिक्र बड़े मनोरंजक तरीके से आया है। आइए पढ़ते हैं। इनमें से बहुत से खाकी लकड़े की लंगोटी लगा धूनी तापते जटा बढ़ाते सिद्ध का वेश कर लेते हैं। बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं। गांजा भांग चरस के दम लगाते, लाल नेत्र करके रखते, सबसे चुटकी चुटकी अन्न पिसान कौड़ी पैसे मांगते, गृहस्थी के लड़कों को बहका कर चेले बना लेते हैं। बहुत करके मंजूर लोग उनमें होते हैं। कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते, किंतु कहते हैं पठितव्य तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटित किम कर्तव्यम। संतों को विद्या पढ़ने से क्या काम, क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं, फिर दंत कटाकट क्यों करना। साधुओं को 4 धाम फिराना, संतों की सेवा करनी, राम जी का भजन करना। जो किसी मूर्ख ने अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाकी जी का दर्शन करावे। उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची कहते हैं, चाहे वे खाकी जी के माँ बाप के समान क्यों न हो। जैसे खाकी जी हैं वैसे ही रुक्खड़ सुक्खड़ गोदड़िए और जमात वाले सूत्रे साई और अकाली, कान फटे जोगी ओघड़ आदि सब एक से हैं। एक खाकी का चेला श्री गणेशाय नमः घोंकता घोंकता कुएं पर जल भरने को गया। वहाँ पंडित बैठा था। वह उसको स्त्री गणेश साजन में घोंकते देखकर बोला, अरे साधु अशुद्ध घोंकता है, श्री गणेशाय नमः ऐसा घोंक। उसने झट लोटा भर गुरुजी के पास जाकर कहा कि एक ब्राह्मण मेरे घोंकने को अशुद्ध कहता है। ऐसा सुनकर झट खाकी जी उठा, कूप पर गया और पंडित से कहा, तू मेरे चेले को बहकाता है, तू गुरु की लंडी क्या पढ़ा है, देखूं तो। एक प्रकार का पाठ तू जानता है, हम 3 प्रकार का जानते हैं, स्त्री गणेशाजन्य में, स्त्री गणेशायन्न में, श्री गणेशाय नमः। पंडित, सुनो साधु जी, विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती। खाकी, चल बे, सब विद्वान को हमने रगड़ मारे, गांजे भांग में घोट एकदम सब उड़ा दिए। संतों का घर बड़ा है, तू बाबूड़ा क्या जाने। पंडित, देखो, जो तुमने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते, सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता। खाकी, अबे तू हमारा गुरु बनता है, तेरा उपदेश हम नहीं सुनते। पंडित, सुनो, कहाँ से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिए विद्या चाहिए। खाकी, जो सब वेद शास्त्र पढ़े संतों को न माने तो जानो कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। पंडित, हाँ, हम संतों की सेवा करते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे हुड़दंगों की नहीं करते, क्योंकि संत सज्जन विद्वान धार्मिक परोपकारी पुरुषों को कहते हैं। खाकी, देख, हम दिन रात नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, 3-3 लोटा भांग पीते, गांजे भांग धतूरा की पत्ती को भाजी शाक बना के खाते, संखिया और अफीम भी चट निकल जाते, नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनिया को कुछ नहीं समझते, भीख मांगकर टिक्कड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको भी नींद कभी ना आए, इत्यादि सिद्धियां और साधुपन हम में हैं। फिर तू हमारी निंदा क्यों करता है। चेत बाबूड़े, जो हमको दिक्क करेगा तो हम तुमको भस्म कर डालेंगे। पंडित, ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गर्वगंडों के हैं, साधुओं के काम नहीं। सुनो, साधनोति पराणी धर्म कार्याणी स साधु। जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान सत्योपदेश से सबका उपकार करे, उसको साधु कहते हैं। खाकी, चल बे, तू साधु के कर्म क्या जाने, संतों का घर बड़ा है, किसी संत से अटकना नहीं तो देख, एक चिमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा। पंडित,
अच्छा खाकी, जाओ अपने आसन पर, हमसे बहुत गुस्सा मत हो। जानते हो राज्य कैसा है, किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, कारावास भोगोगे, बेंत खाओगे, या तुमको भी कोई मार बैठेगा, फिर क्या करोगे? यह साधु का लक्षण नहीं। खाकी, चल बे चले, किस राक्षस का मुंह दिखलाया। तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है, नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख नहीं रहते। खाकी, हम आप ही महात्मा हैं, हम किसी को दूसरे की गर्ज नहीं। पंडित, जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान होता है। खाकी चला गया आसन पर और पंडित घर को गए। जब संध्या आरती हो गई तब उस खाकी को बुढ़ा समझ बहुत से खाकी दंडोत दंडोत कहते साष्टांग करके बैठे। उस खाकी ने पूछा, अबे रामदासिया, तू क्या पढ़ा है? रामदास, महाराज मैंने वैष्णु सहसर नाम पढ़ा है। अबे गोविंदासिया, तू क्या पढ़ा है? मैं राम सतबराज पढ़ा हूँ, अमुक खाकी जी के पास। तब रामदास बोला, महाराज आप क्या पढ़े हैं? खाकी, हम गीता पढ़े हैं। किसके पास? खाकी, चल बे छोकरे, हम किसी को गुरु नहीं करते। देख, हम प्रयागराज में रहते थे, हमको अक्षर नहीं आता था। जब किसी लंबी धोती वाले पंडित को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि कलंगी वाले अक्षर का क्या नाम है। ऐसे पूछता पूछता 18 अध्याय गीता रगड़ मारी, गुरु एक भी नहीं किया। भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाए। चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे, परंतु इन खाकियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है, क्योंकि बहुधा अनपढ़ मूर्ख मजदूर किसान कहार अपनी मजदूरी छोड़कर केवल खाक रमा के वैरागी खाकी आदि हो जाते हैं। उनको विद्या या सत्संग का महात्म नहीं जान पड़ सकता। इनमें से नाथों का मंत्र नमः शिवाय, खाकियों का नरसिंहाय नमः, रामावतों का श्री रामचंद्राय नमः अथवा सीता रामाभ्याम नमः, कृष्णोपासकों का श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, और बंगालियों का गोविंदाय नमः। इन मंत्रों को कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी ऐसी शिक्षा करते हैं कि बच्चे तुम्बे का मंत्र पढ़ ले। जल पवित्र, स्थल पवित्र और पवित्र कुआं, शिव कहे सुन पार्वती तुम्बा पवित्र हुआ। भला ऐसे की योग्यता साधु व विद्वान हो अथवा जगत के उपकार करने की कभी हो सकती है? खाकी दिन रात लक्कड़ छाने यानी कि जंगली कंडे जलाया करते हैं। 1 महीने में कई रुपए की लकड़ी फूंक देते हैं। जो 1 महीने की लकड़ी के मूल्य से कंबल आदि वस्त्र ले लें तो शतांश धन से आनंद में रहें। उनको इतनी बुद्धि कहाँ से आवे? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रखा है। जो इस प्रकार तपस्वी हो सके तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी हो जावें। जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जाए तो सब कोई कर सके। ये ऊपर के त्याग स्वरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं। दरअसल ऋषि का पाला ऐसे सभी पाखंडियों से पड़ चुका था, इसलिए उनसे ज़्यादा इनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। पूरे सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद बार बार हमें चेताते हैं कि इस तरह के पाखंडी साधुओं के बहकावे में न आए। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।